आइए सीखें बॉयल वाले फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बॉयल अप, बॉयल ओवर और बॉयल डाउन। तो आइए सबसे पहले बॉयल अप के बारे में जानें। बॉयल अप का दो मीनिंग होता है। पहला हीट समथिंग यानी किसी चीज को गर्म करना, और दूसरा तेज गुस्सा महसूस करना या तेज गुस्सा आना। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर हम बॉयल अप के पहले मीनिंग की बात करें जो है हीट समथिंग यानी किसी चीज को गर्म करना, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक कप कॉफी के लिए थोड़ा पानी गर्म करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बॉयल अप सम वाटर फॉर 1 कप ऑफ कॉफी, यानी एक कप कॉफी के लिए थोड़ा पानी गर्म करो। मान लीजिए अगर लिखा हो एक पैक मैगी बनाने के लिए मैं 2 कप पानी गर्म किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉइल्ड अप 2 कप्स ऑफ वाटर फॉर 1 पैक मैगी, यानी एक पैक मैगी के लिए मैं 2 कप पानी गर्म किया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए मैंने बॉयल का सेकेंड फॉर्म बॉइल्ड का इस्तेमाल किया। अगर हम बॉयल अप की दूसरे मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है गुस्सा बढ़ जाना या ज्यादा गुस्सा महसूस करना। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो जब मैंने उसे वहां देखा तो मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द एंगर बॉइल्ड अप इन मी, यानी मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया। When I saw him there, जब मैंने उसको वहां देखा, यानी जब मैंने उसे वहां देखा तो मेरे अंदर गुस्सा बढ़ गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेहरबानी करके अपना गुस्सा मत बढ़ाओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट बॉयल अप योर एंगर प्लीज, यानी मेहरबानी करके अपना गुस्सा मत बढ़ाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि बॉयल अप का दो मीनिंग होता है। पहला किसी चीज को गर्म करना और दूसरा बहुत तेज गुस्सा महसूस करना या गुस्सा बढ़ जाना। अगर हम बात बॉयल ओवर की करें तो बॉयल ओवर का दो मीनिंग होता है। पहला उबल कर नीचे गिर जाना, यानी किसी चीज का उबल कर बर्तन से नीचे गिर जाना। जैसे अक्सर आप अपने घर में देखे होंगे कि कई बार दूध या चाय उबल कर बर्तन से नीचे गिर जाता है। और इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज का खतरनाक हाल में पहुंच जाना, यानी किसी सीरियस कंडीशन में पहुंच जाना। आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो दूध उबल कर नीचे गिर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द मिल्क बॉइल्ड ओवर, यानी दूध उबलकर नीचे गिर गया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो चाय उबलकर नीचे गिरने वाला ही है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द टी इज अबाउट टू बॉइल ओवर, यानी चाय उबलकर नीचे गिरने वाला ही है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा चीज जो उबलकर बर्तन से नीचे गिर जाए वहीं पर आप कहेंगे बॉयल ओवर। अगर हम बात बॉयल ओवर की दूसरे मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का खतरनाक हाल में पहुंच जाना, यानी किसी सीरियस कंडीशन में पहुंच जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अमेरिका और चाइना के बीच तनाव बढ़ रहा है, ये खतरनाक हाल में पहुंच सकता है या यह भयंकर हो सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द टेंशन इज बिल्डिंग अप बिटवीन अमेरिका एंड चाइना दीज डेज, इट मे बॉयल ओवर, और ये खतरनाक हो सकता है या ये खतरनाक अंजाम को पहुंच सकता है, यानी कुछ बहुत बुरा हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो धीरे धीरे हालात बदतर हो गया, यानी हालात खतरनाक हाल में पहुंच गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ग्रेजुअली द सिचुएशन बॉइल्ड ओवर, यानी धीरे धीरे हालात खतरनाक हाल में पहुंच गया या बदतर हो गया या बहुत खतरनाक शक्ल ले लिया। अगर हम बात बॉयल डाउन की करें तो बॉयल डाउन का दो मीनिंग होता है। पहला किसी चीज को गर्म करके कम कर देना और दूसरा किसी चीज को काट छांट कर छोटा कर देना। यानी अगर हम इसके पहले मीनिंग की बात करें जो है किसी चीज को गर्म करके कम कर देना, तो अक्सर हमारे घरों में ऐसा होता है कि अगर दूध को गाढ़ा करना होता है या किसी लिक्विड को गाढ़ा करना होता है तो हम उसे हीट करके कम करते हैं, और जैसे ही वो कम होता है वो गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने किसी चीज को गर्म करके घटा दिया, तो यहीं पर हम कहेंगे बॉयल डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो दूध को गाढ़ा करने के लिए मैंने उसे गर्म करके घटाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई बॉइल्ड डाउन मिल्क टू थिकन इट, यानी दूध को गाढ़ा करने के लिए या मोटा करने के लिए मैंने उसे गर्म करके घटा दिया। मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस लोहे के रॉड को सही साइज देने के लिए इसे गर्म करके घटाओ,
तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बॉयल डाउन दिस आयरन रॉड टू साइज करेक्टली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला कंसेप्ट समझा। कोई ऐसा चीज जिसको सही शेप देने के लिए या उसको गाढ़ा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप उसे गर्म करके घटाते हैं तो वहां आप कहेंगे बॉयल डाउन। अगर हम इसके दूसरे मीनिंग की बात करें तो वो है किसी चीज को काट छांट कर कम करना। और आमतौर पर इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी स्पीच या किसी रिपोर्ट में से गैर जरूरी बात को निकाल देते हैं, यानी फालतू बात को निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वीडियो शूट किया और सही से देखा जाए तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाया, लेकिन मैं इधर उधर की बातें करके उस वीडियो को मैंने 20 मिनट का कर दिया। तो अगर आपको यहाँ पे कहना हो इस वीडियो में से फालतू बात छांट कर या गैर जरूरी बात छांट कर इसे कम करो, तो यहाँ पर आप कहेंगे बॉइल्ड समथिंग डाउन। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो इस वीडियो में से गैर जरूरी बात को निकाल कर इसे कम करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बॉयल दिस वीडियो डाउन, यानी इस वीडियो में से फालतू बात को हटाकर या गैर जरूरी बात को हटाकर इसे छोटा करो। मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह रिपोर्ट बहुत लंबा है, इसे 2 पेज में करो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस रिपोर्ट इज टू लॉन्ग, प्लीज बॉयल इट डाउन इन 2 पेजेस, यानी यह रिपोर्ट बहुत लंबा है, मेहरबानी करके इसे 2 पेज में करो, या मेहरबानी करके काट छांट करके इसे 2 पेज में करो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बॉयल वाले फ्रेजल वर्ब को बड़े शानदार तरीके से सीखा। अगर आप और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है।